अगर आपको पता चल जाए कि हमारे शरीर में एक ऐसी स्टोर हाउस है जहाँ पे सारी एनर्जी स्टोर है। अगर उसकी चाबी आपको मिल जाए और आपके अंदर स्टेबिलिटी, क्लैरिटी, स्मूथनेस, कामनेस आपके अंदर आ जाए और आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपके अंदर वो जज्बा भी जगा दे, तो कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आज इसी वीडियो में हम उसी लॉक को खोलने की चाबी के बारे में आपको बताएंगे और कैसे उसको एक्टिवेट करना है, क्या क्या उसके प्रभाव हैं और कैसे वो आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट करेगा। तो उसमें हम पूरी जानकारी आज इस वीडियो में हम देंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। दोस्तों, हम लोगों ने स्ट्रेंथ भी जगाई, हमें ये भी पता लगी माइंड बॉडी कनेक्शन क्या करता है, कैसे हमारा माइंड ही जो विचार करता है वैसे ही बॉडी रिएक्ट करती है। हमें सब कुछ पता है, बट स्टिल हमें ना जाने कुछ कुछ ऐसे थॉट्स हमारे अंदर, कभी एनर्जी लो कभी एनर्जी हाई, हमें पता ही नहीं होता कि कैसे कैसे हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही है, कहाँ कहाँ ड्रेन हो रही है और इसको कैसे अनलॉक किया जाए, कैसे हम हमेशा एनर्जेटिक फील करें, कैसे हमें कभी भी कोई लेजीनेस, कभी भी कोई नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव थिंकिंग ना सताए, कभी भी कोई ओवर थिंकिंग ना सताए। क्योंकि आज हमारे देश में यही प्रॉब्लम है, लोगों को ज़्यादातर लोगों को मानसिक रोग ज़्यादा है, शारीरिक रोग इतने नहीं है, मानसिक रोग ज़्यादा है। कहीं एक न्यूज़ सुनी, कितने ही लोगों पे वो न्यूज़ प्रभावित कर देती है कि यार अच्छा वहाँ पे ये हो गया, हर घर में टेंशन, हर परिवार में टेंशन, और वो चिंता करके करके करते करते वो हर इंसान को एक ऐसा चिंताग्रस्त कर देती है कि उसको एक मानसिक रोग से ग्रस्त कर देती है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखें, योर थॉट्स लीव्स दे ट्रेवल फार। अपने विचारों के प्रति हमेशा सतर्क रहें, हमेशा अवेयर रहें कि कैसे विचार आप सोच रहे हो। ठीक है, हमें पता है कि विचार हमें अच्छे सोचने चाहिए, बट विचार हमारे कंट्रोल में कैसे आएंगे, क्या करने से हमारे कंट्रोल में मतलब विचार हमारे कंट्रोल में होंगे, कैसे हमारी बॉडी की एनर्जी हमारी हिसाब से काम करेगी, कैसे हम इसको बॉडी को उस तरीके से करें ताकि हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड बन जाए, हम एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाए, और कैसे उसको अनलॉक किया जाए। तो आइए अब इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देखते हैं और इसको प्रैक्टिकल कैसे करना है और वो भी सीखते हैं। दोस्तों, ये दो मुद्राएं जो हैं ये काफी इफेक्टिव हैं। आपको कैसे कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, आपको इसमें अवेयरनेस की जरूरत है। आपका ये पोस्चर सुधार देगी, आपके अंदर स्टेबिलिटी, एक ग्राउंडेड, एक कामनेस आपको महसूस होगी, आप एक शांति का अद्भुत अनुभव करेंगे। अब इन मुद्राओं का नाम है, पहली आ गई अश्वनी मुद्रा, दूसरा है मूल बंध। दोस्तों, जब हम एक्चुअली आप थोड़ा समझे, हमारे बॉडी को समझे, होता क्या कि हमारी बॉडी लॉ ऑफ नेचर्स के हिसाब से काम करती है। आप चाहें, आप कुछ करें चाहे ना करें, आप बूढ़े होंगे ही होंगे। आज आप 20 साल के हैं, आप कुछ करें, आप बेड पे लेटे हैं, आपको 25 साल के आप होंगे ही होंगे, 22 साल के होंगे ही होंगे, 30 साल, 35 साल, 40 साल के आप होंगे ही होंगे। वो कोई कर नहीं पा, वो आप रोक नहीं पाओगे, चाहे आप जितना मर्जी कुछ इफेक्ट कर लो। इसी हिसाब से ये होता क्या कि जब आप इस तरीके से समझ जाते हो कि हमारी बॉडी नेचर के हिसाब से काम कर रही है, हमें थोड़ा अपने ऊपर थोड़ा कर्म पे भी ध्यान देना पड़ेगा, हमें थोड़ा वर्क ओरिएंटेड बनना पड़ेगा, तो हमें हमारे अंदर वैसी एनर्जी भी जागना शुरू हो जाती है। होता क्या है कि जैसे ग्रेविटेशन फोर्स है, हम कुछ भी ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आता है। ऐसे ही दोस्तों, हमारे शरीर में, हर इंसान के शरीर में, हमारे सहस्त्रार चक्र से होते हुए एक कॉस्मिक एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ से एंटर होके सीधा हमारे मूलाधार तक जाती है और वो मूलाधार में स्टोर हो जाती है। अब हमारी लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण, बिना किसी जानकारी के कारण, ऐसी चीज़ों पे हमने अपने आप को इंडल्ज करके रखा है, वो हमारे नीचे के दो चक्र, वहाँ से वो एनर्जी लीकेज होती रहती है। बिकॉज क्योंकि हमें पता नहीं है, हमें इसकी जानकारी नहीं है। अब अगर हमें पता चल जाए कि कैसे उस एनर्जी को स्टोर करके, बंद लगा के, उसको अपवर्ड, ऊपर की तरफ प्रेस किया जाए, तो वही एनर्जी आपके ब्रेन में जाके आपको एक अच्छी क्लैरिटी, आपका फोकस लेवल, आपको प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस, आपको एक रिजल्ट ओरिएंटेड, प्रॉब्लम ओरिएंटेड, हर तरीके से आपको वो सक्सेस
दिलाने में समर्थ होती है। और ये एनर्जी ऐसे नहीं है कि अगर आपने इसको करना शुरू कर दिया, आपका खान पीन पे ध्यान नहीं है, आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो आपको इफेक्ट मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसको भी कर रहे हो, खान पीन भी बेटर नहीं है, आपका एनवायरनमेंट बेटर नहीं है, आपका चलना उठना कुछ भी बेटर नहीं है, तो आपको ये इफेक्ट नहीं करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि अश्वनी मुद्रा। अश्वनी मुद्रा में क्या होता है कि हम अपने एनस द्वार को, एनस को हम संकुचित करते हैं, मतलब उसको ऊपर प्रेस करना है। और ये नहीं जोर से प्रेस नहीं करना, नॉर्मल एक इंपल्स से ऐसे इस तरीके से प्रेस किया छोड़ा, प्रेस किया छोड़ा। ये हमने 5 से 10 बार इसको आपने करना है और रोज करना है, लगातार करना है। आपने थोड़े अवेयरनेस लेके जाना है। जैसे सपोज आंखें बंद की और जैसे आपने इनहेल किया, एक्सहेल करते समय आपको थोड़ा सा ऊपर प्रेस करना है, जोर नहीं लगाना है और सांस नहीं टूटनी चाहिए। सांस आपकी नॉर्मल गहरी रहनी चाहिए। 5 से 10 बार करना है। कैसे करना है अब आप देखें, क्योंकि अश्वनी मुद्रा से क्या होता है कि जब हम उसको रोकते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो जब उसको ऊपर संकुचित करते हैं, तो वो जो एनर्जी जो लीक होती है उस रास्ते से वही स्टोर होके वापस हमारे स्पाइन के थ्रू हमारे सीधा ब्रेन्स में, हमारी पूरी बॉडी में एक मतलब एक क्लैरिटी, एक अलग सी ऊर्जा, जिससे आपको कभी भी लेजीनेस और कभी भी थकान नहीं होगी, वो सब जगाती है। अब आप सिंपल बैठ जाएं, यूं पलथी मार के बैठ जाएं। ये आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हो, सोफे पे बैठ के भी कर सकते हो, किसी भी पोजीशन में। आप ऑफिस में, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है कि आपने खाना खाया नहीं खाया, आप जब भी करें, बट इसको आप कभी भी कर सकते हो, बट आपको इसमें अवेयरनेस चाहिए। अब जब आप बैठ गए, सांस पहले गहरी लेनी है, फिर एक्सहेल लंबा करना है। अब आप देखें, क्योंकि ये अवेयरनेस का काम है, इसको हम मतलब आपको अवेयर रहना पड़ेगा उसके प्रति। आपको अपना ध्यान अपने संकुचित पे ही लेके जाना है। आपको देखना है कि आपने खींचा है ऊपर और फिर इसको धीरे धीरे इसको रिलीज करना है, फिर खींचना है, फिर रिलीज करना है। इस तरीके से आप देखिए। जब आप ये करोगे, आपको हल्की सी वाइब्रेशन सी फील होगी आपको उस एरिया में। वो अच्छा है, जब आपको वाइब्रेशन फील हो रही है, इसका मतलब वहां पे इफेक्ट पड़ रहा है। दोस्तों जब आप ये करोगे, आपके अंदर एक अलग सी स्टेबिलिटी और कामनेस और एक एनर्जी से आप भरपूर रहोगे। अब ये रहा अश्वनी मुद्रा। अब हम करेंगे मूल बंद। मतलब उस पर कैसे करना है, कैसे मूल बंद लगा के हम अपनी जो एनर्जी जो हमारे मूलाधार चक्र पे जो स्टोर है उसको अनलॉक करके उसको पूरा ऊपर की तरफ कैसे अपवर्ड कर सकें, अब वो देखिए। उसके लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा। आप उसको ऐसे पलथी मार के नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस जगह को हमें प्रेस करना पड़ेगा। प्रेस कैसे करना है, आपको अपनी एड़ी के साथ उसको प्रेस करना है। मूल बंद कहाँ लगाना है दोस्तों, इसको ध्यान से देखें। आपका एनएस और आपके जेनाइटल के बीच का जो एरिया होता है ना, वहां पर आपकी ये एड़ी प्रेस होनी चाहिए, यूं पूरा इस तरीके से प्रेस होनी चाहिए। और इसमें सबसे बेटर जो होता है, अगर सिद्ध आसन में अगर आप करेंगे, तो सिद्ध आसन में अगर आप करेंगे तो ये काफी इफेक्टिव है। ये आपके पोस्चर को सुधारेगा। इफेक्ट तो इसके जो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे वो ट्रिमेंडस होंगे। आप गूगल पर जाके लिखें बेनिफिट ऑफ अश्वनी मुद्रा एंड मूल बंद, मूल आधार का, वो पूरा आप लिखें, वो आपको बेनिफिट ज्यादा अच्छे बता देगा। अगर मैं सारे बेनिफिट बताने आऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब सिद्ध आसन आपने कैसे लगाना है, सबसे पहले आप यूं देखिए। मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ। आप ये देखिए, आपको दोनों लेग्स को पहले यूं करना है, ठीक है। फिर इस लेग को पीछे लाना है यूं करके, ये फिर यहाँ पे लाया, फिर इस लेग को उठाना है और इसको इसके ऊपर जब आपने रख लिया। अब मैं थोड़ा सा आगे आपको दिखाता हूँ। जब आप यूं होगे, आपको थोड़ा उस हिसाब से देखना है कि आपके जेनाइटल और एनएस पे आप प्रेस नहीं करना, उसके बीच का जो एरिया उसको प्रेस करना है। फिर आपने ये जो अपना राइट पैर जो है, इसका जो पंजा है, इसको इसके थाई जो काफ मसल और इसके थाई के बीच में इसको यूं करके यूं फंसाना है। इस तरीके से ये फंस गया। जब ये फंसने के बाद आपको अपना राइट हैंड जो है
वो अपने राइट लेग के अंदर से यूँ निकालना है ये, और यहाँ पे निकालने के बाद आपको इसके पंजे को भी पकड़ना है लेफ्ट के, और इसको धीरे से यहाँ से करके यूँ ऊपर खींच लिया। जब आपने यूँ ऊपर खींच लिया दोस्तों, ये आसन जो है ये इतना इफेक्टिव है, खासकर हमारे स्टूडेंट्स या कोई भी जो क्रिएटिव काम करता है जिसको कंसंट्रेशन की काफ़ी ज़रूरत है, कंसंट्रेशन नहीं बनती, अगर वो इस आसन पर रोजाना 10 मिनट भी बैठेगा ना दोस्तों, उसकी कंसंट्रेशन लेवल इतनी बढ़ेगी कि आप सोच भी नहीं पाओगे। और ये जब आपने ये लॉक किया, अब आपकी जो लेफ्ट पैर की जो एड़ी है ना, वो आपकी वहाँ पे उसको प्रेस हो रखी है, उसने उस एड़ी को दबा के रखा हुआ है। अब दबाने के बाद आप देखोगे कि आपको यहाँ पे थोड़ी सी सेंसेशन होना शुरू हो जाएगी। स्टार्टिंग के अभ्यासी हो तो आपको इससे घबराना नहीं है, बट ये सेंसेशन क्या होती है कि जो आपकी एनर्जी जो मूलाधार पे जो स्टोर है उसको ये अनलॉक करती है और वो धीरे धीरे ऊपर। अच्छा, जब आप यूं बैठ गए, आपको यूं नहीं होना, आपको कमर सीधी, और ये कभी भी आपको कमर टेढ़ी करने नहीं देगा। ये आसन ये ऐसा इफेक्टिव है। आपके दोनों घुटने नीचे लगे होने चाहिए, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, और फिर आपने क्या करना है, आपने इनहेल करना है। एक्सहेल के समय पे आपने उस एरिया को, एनस और जेनिटल के बीच के एरिया को ऊपर संकुचित मतलब प्रेस करना है, ऊपर से ऊपर की तरफ खींचना है, जोर नहीं लगाना है, नॉर्मल खींचना है। इसको भी आप यूं करें, 5 से 6 सेकंड रोके, फिर उसको धीरे धीरे रिलीज, फिर रोकें, फिर रिलीज, और सांस के साथ करना है। एक्सहेल के टाइम पे इसको आपने ऊपर खींचना है, और एक्सहेल आपका लंबा होना चाहिए, और इनहेल के टाइम पे इसको धीरे धीरे रिलीज करना है। अब मेरे को देखिए आप कैसे करना है। इस तरीके किया, आप देखोगे कि आपका ये करने के बाद आपको ऐसे ब्रेन में ऐसा लगेगा कि जैसे पता नहीं कितना मतलब जो वेट किसने रखा था ब्रेन के ऊपर वो उतरना शुरू हो गया। जो लोग ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन में ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा सोचते रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं, वो इसका अभ्यास ज़रूर करें। ये उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। अब जब आप ऐसे बैठोगे दोस्तों, एक बार आपने ऐसे बैठने की आदत डाल ली, आप पलथी मार के बैठ भी नहीं पाओगे। आप 10 मिनट के बाद 10 मिनट आपके लिए, नए अभ्यासी के लिए थोड़ा सा टफ रहेगा, 5 मिनट, 6 मिनट, एक एक मिनट बढ़ाते जाए, और ये आपकी नस नाड़ी खोलेगा, आपके पूरे भी पेल्विक रीजन को एक्टिवेट करेगा, स्पाइन को पूरा से स्ट्रेट करेगा, आपकी बॉडी की अलाइनमेंट को, आपके अंदर स्थिरता, एक शांति लाएगा। और इसके बहुत ही ज़्यादा इसके इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं जो हमारी सोच से परे हैं। ये आपकी मूलाधार में जो एनर्जी स्टोर होती है, अब वो धीरे धीरे आपके स्पाइन के एरिया से सीधा आपके ब्रेन में जाती है, और आपका ब्रेन एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड, एक फुल ऑफ कंसंट्रेशन, फोकस बन जाता है। तो ये अब जो 2 अभ्यास मैंने बताए, आप रोज करें, लगातार करें, निरंतर करें। आप 10 मिनट ऐसे बैठने का अभ्यास करें, 10-10 बार आप अश्वनी मुद्रा करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसे कैसे आपको इफेक्ट इसके मिल रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हमने जाना कि कैसे ये 2 अभ्यास हमारी एनर्जी को अनलॉक कर सकते हैं, और हम एक अच्छा प्रोसेस, अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड, और एक अच्छा कंसंट्रेशन और फोकस लेवल ये डेवलप कर सकते हैं खाली ये 2 अभ्यास करने से। बट ये 2 अभ्यास आप कर रहे हैं, आपको कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ेंगी। अगर आपको पेल्विक रीजन में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसको अवॉइड करें। जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है या वैसी प्रॉब्लम है वो इसको अवॉइड करें। अधिकतर बाकी हर कोई इसको कर सकता है। ये करने से आपको अपने बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बेनिफिट्स के साथ साथ आपको खान पीन पे ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आप ज़्यादा प्रिजर्वेटिव, तला भुना या ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं तो ये आपको ज़्यादा इफेक्टिव नहीं करेगा। आपको नेगेटिव न्यूज़ से बचना है, नेगेटिव लोगों से बचना है, अपना जो वातावरण है, जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हो उससे बचना है। आपको ये अलग ही शांति का अनुभव देगा। दोस्तों, जब एनर्जी हमारी प्रॉपर अलाइनमेंट में होगी, अभी ना हमारी एनर्जी जो है वो टोटली बिखरी हुई है। एक पानी का भाव आ रहा है, पूरा बिखरा हुआ आ रहा है, तो पूरे प्रांत को नष्ट कर देता है। अगर उसी भाव को एक प्रॉपर सिस्टमेटिकली तरीके से एक बांध बना के
टरबाइन लगा के उसको प्रॉपर यूज़ किया जाए तो वही बिजली बना देता है दोस्तों। तो यही एनर्जी है। अब हमें पता चल चुका है कि इस एनर्जी का हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो हम इसको वेस्ट ना करके इसको अच्छे कामों में लगाएं, क्योंकि एनर्जी प्रॉपर में होगी, अलाइनमेंट में होगी, तो हमारा माइंड भी अलाइनमेंट होगा। माइंड अच्छा प्रॉपर फोकस होगा तो हमारी बॉडी भी अच्छा फोकस तरीके से काम करेगी।